लास्ट वीक मेरी ये वीडियो आई थी पावर अप मनी के साथ, जिसे मैंने डिटेल में कवर किया था कि मेरी सैलरी कितनी है, मैं कितने पैसे खर्च करता हूँ और कितने पैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और ओवरऑल मैंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी है सब कुछ उसमें कवर किया था। तो मुझे बहुत लोगों ने डीएम करके बोला कि सर अगर 50 लाख से ऊपर सैलरी होती है ना तो कोई भी वेल्दी बन ही जाता है, पर शायद नहीं यार। और इसीलिए मैं कवर करूंगा करण की स्टोरी। ये एक्चुअली मेरा दोस्त है, मैं नाम दूसरा यूज कर रहा हूँ, पर मेरा दोस्त है जिसकी सैलरी 50 लाख है इस टाइम, जो उसको इंडिया के टॉप 1% में लेके आता है। मेरी ही एज का है, 33 का है और बैंगलोर में रहता है। बस उसने जिंदगी में थोड़े अलग फैसले लिए, मेरी जिंदगी से काफी अलग फैसले लिए, और उन फैसलों की वजह से आज वो किस सिचुएशन में है मैं वो भी पूरा कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी मैथ्स के बारे में। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जो 50 लाख को सीधे डिवाइड बाय 12 कर देंगे और मंथली सैलरी निकाल देंगे, पर इनकम टैक्स भी देना होता है। तो करण की सैलरी है 50 लाख और ये है न्यू रेजीम में। क्योंकि ये न्यू रेजीम में है इसलिए इसका टैक्स कटता है 50 लाख पे 11 लाख। 11 लाख टैक्स कटने के बाद सैलरी रह जाती है 39 लाख। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 22% सैलरी आपकी पहले ही कट जाती है, उसके बाद आपके अकाउंट में पैसे हिट करते हैं। और 39 लाख का मतलब हो गया कि पर मंथ सैलरी रह गई 3,25,000। अब अच्छी सैलरी है, ये काफी अच्छी सैलरी है इनफैक्ट, पर ऐसे इनफाइनाइट अमाउंट नहीं है। अगर आप गलत तरीके से इसको स्पेंड करते हो तो शायद इसमें से भी कुछ सेव ना कर पाओ। और यहाँ पे मैं कवर करता हूँ करण के 3 बड़े डिसीजंस जो उसने लाइफ में लिए हैं। डिसीजन 1, वेडिंग। तो करण की शादी हुई 6 साल पहले, जब वो 27 साल का था। अब हम दोनों ने अपना करियर सेम टाइम पे शुरू किया था, जब हम 22 साल के थे। दोनों कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे और दोनों की सिमिलर सैलरी लगी थी, वही महीने के 25,000 रुपए। मतलब थोड़े ही पैसे हम इन्वेस्ट कर पाते थे मार्केट में, पर जो भी पैसे हम कर पाए, जो हमने फंड्स लिए, एफडी करी वगैरह वगैरह, 5 साल तक करने के बाद मेरे वो पैसे वहीं पे थे। उसने 5 साल के बाद जब शादी करी तो उसको करनी थी इंडिया की वही बिग फैट वेडिंग। उसकी शादी में लगे 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, जिसमें से 40 लाख रुपए उसने खुद पे किए थे, 20 लाख रुपए उसके शायद डैड ने दिए थे। इसमें सारे फंक्शंस कवर्ड थे। पर वो 40 लाख रुपए लाने के लिए उसने अपने सारे म्यूचुअल फंड्स रिडीम कर लिए, सारी एफडी तोड़ दी, ऑलमोस्ट अपने सेविंग्स अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, सब कुछ। 27 साल की उम्र में 5 साल की इन्वेस्टिंग के बाद वो जीरो पे आ गया, लिटरली जीरो पे आ गया अपनी शादी की वजह से। अब यहाँ पे मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस ये कह रहा हूं कि अपनी नेटवर्थ के बेसिस पे शादी में खर्चा करना चाहिए। अक्सर हम शादी में बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं, जिससे हम ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाते हैं। तो ये था डिसीजन 1। अब लेके जाता हूं मैं आपको उसके डिसीजन 2 पे। डिसीजन 2, द हाउस। अब करण ने शादी के बाद भी ऑलमोस्ट अपने जो एग्जिस्टिंग घर था उसका, उसमें भी उसने अच्छे खासे पैसे लगाए थे, 20-30 लाख रुपए रेनोवेशन में लगाए थे, पर उसको मैं इग्नोर कर देता हूं। 3 साल पहले जब वो 30 का था तो उसने मुझे कॉल किया था कि उसने बैंगलोर में एक नया फ्लैट ले लिया है। और फ्लैट कितने का था? 3 करोड़ का। 3 करोड़ का। तो उसने इन 27 से 30 साल तक, 3 साल तक जितने भी पैसे कमाए, जितने भी पैसे सेव किए थे, उन सारों को यूज करके 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 2.5 करोड़ का लोन लिया 20 साल के लिए, ऑलमोस्ट आई थिंक 7% इंटरेस्ट पे, और वो घर ले लिया 3 BHK बैंगलोर में, एकदम अच्छी सी लोकेशन पे। क्यों लिया? क्योंकि अगेन हाई सैलरी है, सारे दोस्त अच्छा कर रहे हैं, तो उसको भी एक पॉश एरिया में 3 BHK लेना जरूरी था। और वो लेने की वजह से 2.5 करोड़ का लोन, उसकी मंथली ईएमआई जाती है 1,93,000। आप मैथ्स कर लेना, अगर आप 2.5 करोड़ लोन लेते हो 20 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पे, तो आपकी ये ईएमआई जाती है। अब सोच के देखो मैंने क्या बताया था, 3,25,000 सैलरी है, 1,93,000 पर मंथ उसकी लोन की ईएमआई जाती है घर के लिए। तो बेसिकली सैलरी का 60% लोन की ईएमआई में ही चला जाता है। अगर मैं आपको समराइज करूं, 27 साल की उम्र तक जो पैसे कमाए वो सारे लगा दिए शादी में और जीरो पे आ गया। 27 से 30 साल की उम्र तक जो सारे पैसे कमाए वो सारा डाउन पेमेंट दे के एक घर खरीद लिया, वो भी ओवर एक्सपेंसिव घर खरीद लिया 3 करोड़ का, जिसकी ईएमआई भी ले ली 1,93,000 की, और अब 30 साल की उम्र में फिर से जीरो पे आ गया। और यहाँ पे एंड नहीं हुआ, अभी 2 साल पहले उसने मुझे कॉल किया था कि उसने नई गाड़ी ली है। पहले वो चला रहा था होंडा सिटी, कोई पुरानी सी थी उसके पास, पर गाड़ी भी अपग्रेड करनी पड़ती है बिकॉज आप नई सोसाइटी में रह रहे हो, एकदम लग्जरी आपका 3 BHK है, वहाँ पे आपके लोग जानने वाले मिलेंगे, तो आप पुरानी गाड़ी तो नहीं चला सकते, लोगों के दिमाग में ऐसा होता है। तो उसने XUV 700 ली, वो भी एकदम टॉप मॉडल, आई थिंक 26 लाख कुछ का पड़ा। 26 लाख का वो लिया, उसमें भी जो पैसे सेव किए 1 साल में थोड़े बहुत, वो भी सारे दे दी डाउन पेमेंट में, और उसके बाद 7 साल का लोन ले लिया अपनी कार के लिए भी, आई थिंक 15 लाख का। और इसका मतलब क्या होता है, जब आप 7 साल का लोन लेते हो ना कार का, तो आप ऑटोमेटिकली 50% एक्स्ट्रा पैसा पे करोगे गाड़ी का इंटरेस्ट में। ये तो हो गया पहला। दूसरा, कार क्या है? कार भी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है,
तो जितनी वो गाड़ी चला रहा है उससे क्या हो रहा है, वो कार की वैल्यू भी कम होती जा रही है। जब आप लोन लेते हो ना 7 साल का, तो 4 साल के बाद अप्रॉक्सीमेटली आपकी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है और जितने पैसे आप बैंक को ओ करते हो इंटरेस्ट देने के लिए वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से वो 31-32 साल की उम्र में फिर जीरो पे आ गया। इस टाइम पे उसका इक्विटी पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट कुछ नहीं है, उसके म्यूचुअल फंड्स में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत इमरजेंसी फंड पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत लिटरली, वो तो कंपनी थोड़ा पीएफ काटती है इसलिए शायद थोड़े पैसे पीएफ में है, अदरवाइज कोई लिक्विड मनी नहीं है। तो बेसिकली करण के 1,93,000 जाते हैं होम लोन की ईएमआई में, करीब 22,000 रुपए जाते हैं कार की ईएमआई में, ओवरऑल ये 2,15,000 रुपए के अराउंड हो गए। इसके बाद उसकी सैलरी आती थी 3,25,000, उसमें से अगर आप पीएफ काटोगे तो मान लो 3 लाख रुपए रह गए, तो मोटे मोटे 80,000 रुपए रह गए उसके पास एक्स्ट्रा अपनी सैलरी में से। अब ये कहाँ जाते हैं, करण की जितनी बार सैलरी बढ़ी उसका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता चला गया। लाइफस्टाइल अपग्रेड होने का मतलब क्या है, डिनर्स और एक्सपेंसिव हो गए, कपड़े जो थे उनकी ब्रांड्स और एक्सपेंसिव हो गई, जो भी चीज़ें पहनता है हर चीज़ एक्सपेंसिव हो गई, सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। पहले डोमेस्टिक ट्रिप्स किया करता था, अब वो और उसकी वाइफ साल में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, उसमें भी अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ओवरऑल 33 साल की उम्र में 50 लाख के पैकेज होने के बाद भी वेल्थ ऑलमोस्ट जीरो है, इनफैक्ट मैं बोलूंगा नेगेटिव में है, बिकॉज 2 बड़े बड़े लोन चल रहे हैं इस टाइम। वेल टेल यू माय ऑनेस्ट टेक, अब देखो जो भी डिसीजंस करण ने लिए ना, चाहे वेडिंग हो, चाहे कार हो, चाहे घर हो, कोई गलत नहीं है, तीनों एकदम सेंसिबल और एकदम नॉर्मल डिसीजन जो हर इंसान जिंदगी में लेता है। दिक्कत क्या है मैथ्स की। जब उसने 27 साल की उम्र में शादी करी तो शादी में 60 लाख रुपए खर्च करना जरूरी थोड़ी था। शायद आप में से भी बहुत लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हो शादी में और बाद में आपको एहसास हुआ हो। देखो अगर आप अंबानी हो, करोड़पति हो, एकदम हज़ारों करोड़ कमाते हो तो खर्च कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज कितने पैसे हैं आपके पास और कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो शादी में, ये मैटर करता है, वो मैथ्स मैटर करती है। उसने 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद फंड्स में उन सबको जीरो कर लिया अपनी शादी के लिए, वो गलत था। अगर वो ना करता तो आज मतलब उस पूरे 10 साल में अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है जब उसको टाइम देते हो आप, तो उसके वही पैसे जो उस टाइम 15, 20, 30 लाख थे वो इस टाइम 1 करोड़ हो चुके होते कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, और इस तरीके से वो ऑलमोस्ट फाइनेंशियल फ्रीडम के थोड़ा करीब आ गया होता। फिर दूसरा आता है घर। अब देखो घर एक बहुत ही इमोशनल चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ हर एक इंसान से जिसने घर लिया है, पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, भाड़ में गई दुनिया यार, क्या दिखाना है दुनिया को। करण ने 3 करोड़ का अपार्टमेंट बुक किया, 3 करोड़ का, जबकि उसकी सैलरी 50 लाख थी और उस टाइम उसके दुनिया भर के और एक्सपेंसिव थे, उसकी वेल्थ क्रिएट नहीं हुई थी। अगर आप 3-3.25 लाख की सैलरी पे 2 लाख रुपए ईएमआई दोगे तो क्या ही आप जिंदगी जियोगे। आपको हर टाइम यही टेंशन होती रहेगी हर महीने कि मेरी सैलरी आना जरूरी है वरना मेरी ईएमआई नहीं कट पाएगी, और इस शो ऑफ का क्या फायदा। हाँ आपने दुनिया को दिखा दिया कि मेरा बड़ा लग्जरी घर है, 4 लोग आपको देख के इंप्रेस हो गए, पर दिल में आपको पता था कि आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने सर पे एक टेंशन ले ली है जो अब पूरे जिंदगी आपके साथ चलेगी। 20 साल का लोन था ये। तो दूसरा पॉइंट, जब आप घर लेते हो ना तो अपनी सैलरी को देखो, अपने पूरे एसेट्स को देखो, उसके बेसिस पे घर लो। इनफैक्ट ट्राई करो, अगर कर सकते हो तो घर के डिसीजन को अगर थोड़ा सा आप डिले कर दोगे ना तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपने 30s में अचीव कर लोगे, और वो करने के बाद अगर आप घर लेते हो तो बहुत बेटर डिसीजन होता है वो। और तीसरा आता है कार। अब आई अंडरस्टैंड कार लेना कई बार काफ़ी ज़रूरी होता है लोगों के लिए, पर 26 लाख की अगर आपकी सैलरी 50 लाख है जिसमें से आप ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए लोन दे रहे हो, क्या आपको 26 लाख की कार लेनी चाहिए? देखो मेरे हिसाब से तो आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अगर करण अपनी पुरानी होंडा सिटी को 2-3 साल और चला लेता, सिर्फ 2-3 साल और चला लेता, तो भी वो सारे पैसे वो उसके लगातार इन्वेस्ट होते रहते किसी ना किसी फंड में, और इवेंचुअली वो भी उसको काफ़ी सेफ्टी क्वेश्चन क्रिएट कर देते। पर क्योंकि एक और महंगी गाड़ी ले ली, एक और लोन अपने सर पे ले लिया, तो हाँ दुनिया के दिखाने के लिए तो आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो गई, आप शो ऑफ कर सकते हो, पर दिल में आपको पता है अब 2 लोन है आपके पास, सैलरी आती है 3.25 लाख, ऑलमोस्ट 2-2.25 लाख आपके लोन में चले जाते हैं। अगर कुछ हो गया आपकी जॉब को, अगर आपकी लेट्स से कोई भी ले ऑफ हो गया या आपकी सैलरी आना बंद हो गई, तो क्या करोगे? तो अगर ऑनेस्टली मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो जो इसको बोलते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कुछ चीज़ों को अगर आप डिले करते हो ना तो आप जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाते हो। अगर आप 30s में फाइनेंशियली फ्री हो गए ना तो आप बड़ी सुकून की जिंदगी जियोगे, और उसके बाद जो भी पैशन परस्यू करना है कर लो। हाँ थोड़ा ऐसे बड़े बड़े खर्चे नहीं कर पाओगे, ऐसे 26 लाख की गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, थोड़ा शो ऑफ नहीं कर सकते, बट डिसीजन है, या तो आप शो ऑफ कर लो और जिंदगी भर पेचेक टू पेचेक जिंदगी जीते रहो, या फिर आप शो ऑफ मत करो, वो वेल्थ क्रिएट कर लो और उसके बाद अपनी जिंदगी एकदम सुकून से जियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं अगले हफ्ते आपको फिर से मिलता हूँ। बाय।